हेलो एवरीवन, जय माता दी सभी को। कैसे हैं आप लोग? माता रानी की कृपा से स्वस्थ होंगे, यही उम्मीद है। माता रानी आप लोगों पे हमेशा कृपा दृष्टि बनाए रखे। आइए जानते हैं सावन के महीने में हमें बेलपत्र का पेड़ अपने घर में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, शुभ रहता है या अशुभ रहता है। इसी टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो। इससे क्या क्या हमें बेनिफिट होते हैं, क्या क्या रिजल्ट मिलते हैं इससे हमें घर में लगाने से। तो जो मनुष्य बेलपत्र का पेड़ घर में लगाता है उसके घर की जो वंश वृद्धि होती है वो कभी भी नहीं रुकती है, उससे बहुत बढ़ोतरी होती है। वैसे बोला जाता है कांटेदार वृक्ष नहीं लगाने चाहिए अपने घर में, पर बेलपत्र को हम आसानी से लगा सकते हैं। ये आम पौधा नहीं है, बहुत शुभ पौधा है। इसको हम अपने घर में आसानी से लगा सकते हैं और इससे हमारी वंश वृद्धि भी बढ़ती है। और माता लक्ष्मी, अगर अपने हाथों से जो इंसान बेलपत्र का पेड़ लगा रहा है उसको माता लक्ष्मी उस घर को कभी भी छोड़ के नहीं जाती हैं, इसलिए ये अपने घरों में लगाना चाहिए बेलपत्र का पेड़। पर इसका बहुत नियम रखना पड़ता है। जैसे हमने तुलसी माता का पेड़ की छुआछूत होती है, उसी हिसाब से हमें रखते हैं उनको, इसी हिसाब से हम बेलपत्र का पेड़ भी लगा के रखते हैं। उसको भी अच्छे से जल भी देते हैं, उसकी सेवा करते हैं और उसको गंदे हाथों से छूना नहीं चाहिए। कभी भी बिना नहाए धोए बेलपत्र का पेड़ से पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। या मासिक धर्म आ रहा है तो भी हमें बेलपत्र का पेड़ नहीं छूना चाहिए, उसमें जल भी नहीं देना चाहिए, किसी दूसरे इंसान से दिलवा सकते हैं। सेम वही है, जैसे माता तुलसी का ध्यान रखते हैं उसी तरह हम बेलपत्र का ध्यान रखते हैं। अब आता है कि अगर हम बेलपत्र के पेड़ के नीचे हम भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा करते हैं तो हमें हजारों गुना फल मिलता है। जितनी उसकी पेड़ की पत्तियां होती हैं उतने हमें शिवलिंग का फल मिलता है। अगर आप सावन चल रहा है तो बेलपत्र के पेड़ के नीचे आप शिवलिंग का निर्माण करके, पार्थिव शिवलिंग का, तो आप पूजा कर सकते हैं। उससे भी हमें बहुत हजारों गुना फल मिलता है। अगर हम शाम को पेड़ के नीचे हम दीपक जला रहे हैं तो भी उस माता लक्ष्मी की हमें कृपा बहुत ज्यादा मिलती है और माता लक्ष्मी हमारे घर में स्थिर बनी रहती हैं। तो अगर आपके पास बेलपत्र का पेड़ है तो अगर सोमवार को लगा रहे हो दीपक तो डेली भी लगा सकते हैं। अगर लगाना है, जिन बहनों को नहीं लगाना उनकी मर्जी है, वैसे तो सोमवार के दिन तो जरूर लगाना चाहिए बेलपत्र के पेड़ के नीचे दीपक। शाम के 6 के 7 के बीच में कभी भी लगा सकते हैं, जो भी शाम को प्रदोष काल में ही लगाया जाता है। अब आता है, अगर हमें जैसे बेलपत्र के पेड़ में हम जल देते हैं, जो लाल कलर जो चंदन होता है वो डाल के और देते हैं तो हमारे घर की सारी हारी बीमारियों को भी दूर होती हैं, जो भी हमारे कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं बेलपत्र के पेड़ में अगर हम चंदन डाल के जल देते हैं। और बेलपत्र का पेड़ हमें उत्तर और पश्चिम की दिशा में लगाना चाहिए। मेन चीज ध्यान देना है, उत्तर और पश्चिम की दिशा में ही बेलपत्र का पेड़ लगाया जाता है और कोई दिशा में नहीं लगाया जाता है। इससे भी हम अगर दिशा का भी हमें निर्माण करना चाहिए, दिशा का भी हमें ध्यान रखते हुए बेलपत्र का पेड़ लगाना चाहिए। अगर हम बेलपत्र के पेड़ के नीचे जो भी हम पूजा पाठ कर रहे हैं, अगर हम कोई माला कर रहे हैं या जब तक मंत्रों का जाप कर रहे हैं तो उससे भी हमें लाखों गुना फल मिलता है, उसका बहुत ज्यादा फल मिलता है। अगर आपके पास बेलपत्र का पेड़ है तो भी कुछ भी मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, सावन चल रहा है तो आप जाके वहाँ पे बैठ के आसन लगा के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, उससे भी हमें काफी ज्यादा फल मिलता है। अब आ जाए बेलपत्र का पेड़ के, और बेलपत्र का पेड़ हमें कभी भी जड़ से नहीं काटना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगर हमारी बर्बादी हो सकती है, हमारे वंश की बर्बादी हो सकती है। अगर आपने बेलपत्र का पेड़ अपने घर में लगा रहे हैं तो सोच समझ के लगाना है, किस जगह पे लगाना है जो वो हमें कभी भी काटना ना पड़े। अगर आपके जैसे बिना सोचे समझे हम बेलपत्र का पेड़ लगा देते हैं तो हमें आगे चल के दिक्कत आ सकती है, तो उसी हिसाब से लगाना है। कहीं मकान तो नहीं बनाना या कभी कुछ बनाना तो नहीं है, तो उस हिसाब से हमें पेड़ लगाना चाहिए अपने घर में, क्योंकि उनकी जड़ों को कभी भी नहीं काटा जाता है। अगर आपको ऊपर से छटाई कर सकते हैं पर बेलपत्र के पेड़ को जड़ से कभी नहीं काटा जाता है। इस चीज को विशेष ध्यान रखते हुए आपको बेलपत्र का पेड़ लगाना है। और गमले में भी आसानी से लगा सकते हैं, अपने छत पे रख सकते हैं, उनकी सेवा हम कर सकते हैं। बेलपत्र के पेड़ की पूजा पाठ हम कर सकते हैं आसानी से। बहुत अच्छा शुभ पौधा है, आप आसानी से लगा सकते हैं, कोई अशुभ पौधा नहीं है। बेलपत्र का पेड़ सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है अगर हम अपने घर में बेलपत्र का पौधा लगा रहे हैं। अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हर हर महादेव कमेंट में जरूर लिखें। जय माता दी सभी को।